हेलो क्लास 12 लेकर आई हूँ इकोनॉमिक्स। तो इससे आज हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि समय नहीं है और बस इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम देना है हमें, और समय बहुत कम होने के कारण मैं चुनिंदा प्रश्न पत्र का एक सेट लेकर आई हूँ, जिसे मुझे लग रहा है कि इसमें से बहुत सारे कॉमन आ सकते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए और एग्ज़ाम कैसा जा रहा है आप लोगों का कमेंट कीजिए। और मेरे चैनल को अगर फॉलो करते हो तो जितने भी मैंने सेट ABTA मॉडल क्वेश्चन पेपर अपलोड किया है उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, पढ़ सकते हो, क्योंकि प्रश्न कुछ भी पूछे जा सकते हैं। MCQ पैटर्न में है। आप लोगों ने 1-2 एग्ज़ाम देकर एक्सपीरियंस कर भी लिया है, उसी तरह से ही आने वाले हैं, तो सभी के लिए रेडी रहना है हमें। आज कर लेते हैं इकोनॉमिक्स का। प्रश्न है अर्थशास्त्र जिसमें आर्थिक प्रणाली के समग्र पहलू की जांच की जाती है उसे कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, समष्टि अर्थशास्त्र। दूसरा नंबर है एक अर्थव्यवस्था जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान अपने ही देश के भीतर होता है, जो अर्थव्यवस्था उभरती है उसे क्या कहते हैं? आंसर होगा ऑप्शन ए, बंद अर्थव्यवस्था। इसके आगे है तीसरा नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। आंसर है ऑप्शन ए, प्रति व्यक्ति आय। चौथा है राष्ट्रीय आय को मापते समय निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। पांचवा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय मापने की विधि नहीं है? आंसर है ऑप्शन डी, मुद्रा आपूर्ति विधि। छठवां नंबर क्वेश्चन है आय विधि के तहत राष्ट्रीय आय को मापते समय निम्नलिखित में से किस पर विचार नहीं किया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्मचारी की पेंशन। सातवां नंबर है एक मुक्त अर्थव्यवस्था में यदि सरकारी राजस्व और व्यय है तो निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय व्यय के बराबर है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। आगे है आठवां नंबर क्वेश्चन है आय स्तर पर जहां उपभोग वक्र 45 डिग्री रेखा को प्रतिच्छेद करता है बचत है। आंसर होगा ऑप्शन बी, 0। नौवां नंबर है किन्स के अनुसार उपभोग निर्धारक है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। आगे है 10वां नंबर कीनेसियन उपभोग अनुमानक का समीकरण रूप है। आंसर होगा 3rd नंबर। इसके आगे है 11वां नंबर प्रश्न है किन्स का अल्पकालीन उपभोग व्यय क्या दर्शाता है? आंसर भी होगा इसमें 3rd नंबर। आगे है 12वां नंबर प्रश्न सरल किन्सियन मॉडल में आय स्तर संतुलन में होगा जब? आंसर है ऑप्शन बी। 13वां नंबर प्रश्न है मान लीजिए लोग अपनी बढ़ी हुई आय की पूरी बचत कर रहे हैं, तो कौन सा सही है? तो इसका आंसर होगा पहला नंबर। इसके आगे है 14वां नंबर प्रश्न है सरल कीनेसियन मॉडल में संतुलन स्थिर होगा यदि C+1 रेखा, आंसर है ऑप्शन बी, नीचे से 45 डिग्री रेखा को प्रतिच्छेद करती है। इसके आगे है 15वां नंबर प्रश्न है यदि स्वायत्त निवेश में 100 रुपये की वृद्धि होती है और यदि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति 0.06 है तो संतुलन आय स्तर में कितनी वृद्धि होगी? आंसर है ऑप्शन सी, 250 रुपये। 16वां नंबर प्रश्न है कथन और कारण है इसमें। कथन ए है उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति देश के कुल उपभोग व्यय को राष्ट्रीय आय से विभाजित करने पर प्राप्त गुणनफल है। कथन बी है उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति 0 और 1 के बीच होती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कथन ए गलत है लेकिन कथन बी सही है। 17वां नंबर प्रश्न है एक सकारात्मक व्यापार अधिशेष का अर्थ है? आंसर होगा ऑप्शन ए, वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात ग्रेटर देन वस्तुओं और सेवाओं का आयात। 18वां नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा लेन देन BOP के चालू खाते में शामिल है? आंसर होगा ऑप्शन सी, अदृश्य निर्यात और आयात। 19वां नंबर है अभिकथन ए है देश का व्यापार अधिशेष संतुलित है। तर्क है आर, जब किसी देश के दृश्य आयात का कुल मूल्य उसके दृश्य निर्यात के कुल मूल्य के बराबर होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। 20वां नंबर प्रश्न है जब किसी घरेलू मुद्रा का मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विदेशी मुद्रा की तुलना में अधिक हो जाता है तो उस स्थिति को कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, मुद्रा मूल्य वृद्धि। 21वां नंबर प्रश्न है भारत में रेलवे की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? आंसर है ऑप्शन बी, 1853 में।
22वां नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत की जनसांख्यिकीय विशेषताओं का सबसे अच्छा वर्णन करता है? आंसर है ऑप्शन डी, निम्न साक्षरता दर, उच्च मृत्यु दर और निम्न जीवन प्रत्याशा। इसके आगे है 23वां नंबर प्रश्न है, नीचे दी गई घटनाओं के कालानुक्रमित क्रम को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प चुनें। आंसर होगा इसका 3rd नंबर। इसके आगे है 24वां नंबर प्रश्न है, भारत में आर्थिक संसाधन निष्कर्षण के सिद्धांत के प्रस्तावक है? आंसर है ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। 25वां नंबर प्रश्न है, विकास के साथ प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत जनसंख्या का अनुपात घटता है तथा द्वितीयक एवं सेवा क्षेत्र में कार्यरत जनसंख्या का अनुपात बढ़ता है। इस सिद्धांत का नाम है ऑप्शन ए, क्लार्क फिशर सिद्धांत। 26वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि द्वितीयक क्षेत्र में शामिल नहीं है? आंसर है ऑप्शन डी, पशुपालन। 27वां नंबर प्रश्न है, किस प्रकार की बेरोजगारी में श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है? आंसर है ऑप्शन ए, अव्यक्त बेरोजगारी। 28वां नंबर प्रश्न है, कथन है, पहला कथन है SDI का मान एक या इससे अधिक हो सकता है, एक या इससे अधिक हो सकता है। कथन 2 है, मानव विकास सूचकांक मानव विकास के 3 संकेतकों के भारित समग्र औसत से ही SDI निर्मित होता है। तो विकल्प दिए गए हैं, आंसर होगा ऑप्शन डी, कथन 2 सत्य है और कथन 1 असत्य है। 29वां नंबर प्रश्न है, शहरी बेरोजगारी है? आंसर है चौथा नंबर, संरचनात्मक बेरोजगारी। 30वां नंबर प्रश्न है, भारत में जो लोग 1 वर्ष या उससे अधिक समय से बेरोजगार है उन्हें कहा जाता है? आंसर होगा ऑप्शन बी, सामान्य दर पर बेरोजगारी, US। 31वां नंबर है, चीन के आर्थिक सुधार का वर्ष था? आंसर है ऑप्शन ए, 1978। 32वां नंबर प्रश्न है, चीन में लॉन्ग फ्रंटल लैटिट्यूड GLF अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? आंसर है ऑप्शन बी, 1958। अगला है 33वां नंबर प्रश्न, भारत में हरित क्रांति किस योजना काल में शुरू हुई? आंसर है ऑप्शन बी, तृतीय पंचवर्षीय योजना में। 34वां नंबर प्रश्न है, ऑपरेशन बरगा किस वर्ष शुरू किया गया था? आंसर है ऑप्शन बी, 1978। अब है 35वां नंबर प्रश्न, भारत के किस राज्य को हरित क्रांति से सबसे अधिक लाभ हुआ? आंसर है ऑप्शन ए, पंजाब। 36वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की कम उत्पादकता के लिए जिम्मेदार तकनीकी या रणनीतिक कारकों में से एक नहीं है? आंसर होगा ऑप्शन सी, किसानों की वित्तीय समस्या। 37वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एजेंडा भारत के भूमि सुधार एजेंडे का प्रमुख सिद्धांत नहीं है? आंसर होगा ऑप्शन सी, औद्योगिक सुधार। 38वां नंबर प्रश्न है, नाबार्ड का पूर्ण रूप है? आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। 39वां नंबर प्रश्न है, राशन या उपभोग आवंटन प्रणाली में PDS का पूर्ण रूप? आंसर है दूसरा नंबर, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। 40वां नंबर क्वेश्चन है, कथन है, ए है, हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में खाद्य उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। कारण आर है, उन्नत बीजों, सिंचाई प्रणालियों और रासायनिक उर्वरकों के उपयोग के कारण उत्पादन में वृद्धि हुई। तो ये 4 विकल्प दिए गए हैं। आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर है, आप देख सकते हो मैंने नंबर नहीं दिया है। तो बच्चों ये 40 क्वेश्चन ख़त्म होता है। और एग्ज़ाम कैसा जा रहा है आप लोग कमेंट कीजिए। जैसे मुझे समय मिलता है मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन पेपर सॉल्व करती हूँ और सटीक आंसर के साथ देती हूँ, तो मुझे ज़रूर टाइम लग जाता है। तो आप लोग मेरे चैनल से देख सकते हो, आप लोगों को फ़ायदा ही मिलेगा। बहुत सटीक और पक्का आंसर मिलेगा यहाँ पर, किसी तरह की गलती की गुंजाइश नहीं है। तो आप लोग मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि आने वाले बच्चों को भी मेरे इस चैनल से, मेरे वीडियोज़ से बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो आप लोग कमेंट करते रहिए कौन से सब्जेक्ट पर आप लोगों को क्या चीज़ चाहिए, मैं देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। थैंक यू।